ओके जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज वीटी ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने डिटेल में जैसे किए थे, हमने उसमें सारे केसेस किए थे, जैसे बॉडी एट रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वो सब चीजें हम दोबारा फिर बीटी और एटी ग्राफ्स के लिए भी करेंगे। तो अभी हम करेंगे पहले बीटी ग्राफ्स, ठीक है जी। तो वैसे ही केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या, केस वन, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का फटाफट से बता दो मेरे को, ग्राफ कैसा बनेगा, बीटी ग्राफ। line parallel to x-axis. इधर ऐसे, सही है, सही बताया इसने, कॉरेज ने? यस यस है भाई? सर एक्स एक्सिस सर ये टी एक्सिस पे बनेगी। टी एक्सिस पे बनेगी क्या? यस सर। भाई सर टाइम थोड़ी रुक जाएगा सर। अरे टी एक्सिस पे टाइम रुक गया? अरे टी एक्सिस पे तो टाइम वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो है। यस यू आर राइट, इट विल बी ऑन टी एक्सिस। गारेश गारेश, यस सर। टाइम थोड़ी रुकता है उधर, इधर देख, सर यस ये देख, सर। अभी क्या बनाएंगे हम ही, इधर जीरो टाइम पे जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट पे है भाई, जीरो होगी ना वेलोसिटी। तो 1 सेकंड पे जीरो वेलोसिटी, 2 सेकंड पे जीरो, 3 सेकंड पे जीरो, 4 सेकंड पे जीरो, 5 सेकंड पे जीरो, टाइम रुका? नो नो सर सर। लेकिन वेलोसिटी रुकी हुई है, तो ऐसा बनेगा। सर उस पैरेलल में फिर कैसी बात बन रही थी? पैरेलल में बताएंगे, बताएंगे अगले केस में बताएंगे। तो यार बॉडी एट रेस्ट, therefore velocity is zero at all points, ठीक है। अब बता भाई गौरेश, बॉडी मूविंग यस विद सर। कांस्टेंट वेलोसिटी, सर पैरेलल टू टी एक्सिस। it will be parallel to, इसमें दो Yes, केस sir. करते हैं, हाँ, पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव Yes, वेलोसिटी sir. दोनों केस करेंगे, ठीक है। सर क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप तो फिर एक्सेलरेशन दे देगी ना। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल यस सही पकड़े सर। हैं। इधर हम बनाएंगे ये है केस 2 था ना, तो 2a है पॉजिटिव वेलोसिटी एंड 2b है नेगेटिव वेलोसिटी। तो दिस ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसे? जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ में बॉडी हमेशा ही 10 मीटर पर सेकंड से चलती जा रही है, तो हमेशा ही 10 होगी। तो क्या ये टाइम टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ग्राफ? हाँ कि ना? यस सर यस और अगर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, छोटी सी। दोनों में स्लोप कितनी है? जीरो जीरो। Here slope of VT graph is equal to 0. Therefore slope of VT graph क्या देती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन Therefore acceleration is 0. अगर acceleration 0 है मतलब body is moving at कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी yo, it is moving at constant velocity.
और उसी का तो बना रहे थे हम ग्राफ। ठीक है, चलो अगला केस करेंगे, केस नंबर 3। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब स्पीडिंग अप। तो इसमें भी 2 केस वैसे ही, 3a पॉजिटिव वेलोसिटी एंड 3b नेगेटिव वेलोसिटी। हाँ भाई, कैसा ग्राफ बनेगा लग रहा है? पॉजिटिव वेलोसिटी में बताओ। सर जैसे dt ग्राफ में यूनिफॉर्म सर मोशन का ऐसे बनेगा सर, जे जे की तरह बनेगा। जे की तरह बनेगा यस सर। ऐसे? इवन अगर सीधा बना देंगे फिर तो, यस सर ऐसे थोड़ा सा सर समझ गए आप। सर अगर क्योंकि सीधा बना देंगे सर फिर स्लोप तो कांस्टेंट आ जाएगी ना। अच्छा, हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए ना? यस सर। क्यों नहीं चाहिए? नहीं सर, मुझे लग सर रहा है स्लैंटिंग लाइन बनेगी। कैसे बनेगी? सर डायगोनल टाइप जो स्लैंटिंग लाइन होती है। डायगोनल ही डायगोनल? बन। कौन बोल रहा है? सर वीरेन। अबे रे ना यार, चेहरा दिखना चाहिए, चेहरा। किधर गया? यस सर। आ गया? हाँ भाई वीरेन, क्या कह रहा था? सर डायगोनल स्लैंटिंग फॉर्म में बनेगा। स्लैंटिंग लाइन बनेगी, अच्छा। वीरेन सही कह रहा है भाई। गौरीश, तो जे ठीक है किधर से सर। ले आया? मतलब तू अपने नाम का, मतलब जायद का, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? सर जैद का। जैद का, मतलब तेरे को जैद का चाहिए उधर बनाए हम क्राफ्ट में, हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी वैसे ही। अब मेरे को भाई एक बात बता दू, इधर तेरे को स्लोप यूनिफॉर्म क्यों नहीं चाहिए? स्लोप क्या देती है इसकी, पीटी ग्राफ की? यस सर, एक्सेलरेशन ही देती है। ठीक है सर। सर मेरे दिमाग में सर पोजीशन वाला ग्राफ चल रहा था सर, उसमें फिर ऐसे बनाई थी ना हमने। हम्म, तो कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल ग्राफ। तो ऐसा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऊपर से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ऑल आर पॉसिबल, चाहे बना लो इधर, है ना, ऐसा भी बन सकता है, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। और नेगेटिव वेलोसिटी में कैसा बनेगा? किधर को जाएगा? सर राइट डायरेक्शन में, स्लैंट में, डायगोनली। ऐसे या ऐसे? सर पहले वाली लाइन जैसे। पहली वाली लाइन, बिल्कुल सही बात है, गुड जतिन। ठीक है जी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा रे, वो ऐसा बनेगा। ऐसा भी बन सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वो मर्जी है बॉडी की, जिसने मूव करना है, हमारी थोड़ी सुनेगा कोई। तो इसमें क्या मैं बोल सकता हूं कि स्लोप कांस्टेंट है यस सर। यस सर। ना, क्योंकि थीटा इज सेम, थीटा इज कांस्टेंट, यस सर। देयरफॉर स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर स्लोप स्लोप का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज
कांस्टेंट। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन आ गई कांस्टेंट। दूसरी चीज, ये भी तारा हम नीले रंग का ही बनाएंगे। दूसरी चीज, ये तो तारों में बैठे रे राघव, चांद तारे, चांद सितारे। हेयर, क्या थीटा 90 से बड़ा है छोटा है? सर छोटा है। छोटा। छोटा है। छोटा है ना, दिख रहे हैं ना, थीटा इज लेस देन 90। तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, देयरफॉर स्लोप, देखो स्लोप इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। एंड वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। अब दोनों का साइन सेम है, तो मतलब बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट। यो, बॉडी एक्सेलरेट्स। ठीक है, इधर देखते हैं, क्या यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है? क्या थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है? यस। यस सर। तो मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कोई दुख तकलीफ? नो सर। अच्छा, यहाँ पे नो थीटा सर। बड़ा है छोटा है 90 से? ग्रेटर। सर बड़ा है। बड़ा है ना, मेरे को छोटा दिख रहा है। सर छोटा है। छोटा है ना, है ना? यस सर, क्योंकि नीचे वाली लाइन से लेंगे उसका एंगल। नीचे सर वाली लाइन टाइम से? वाली साइड से नहीं लेते कौन सी वाली साइड से लेते हैं? सर, मतलब पिछले साल में सर टाइम की जो लाइन है उसके उससे नहीं लेते हाँ, सर। टाइम वाली लाइन से ही लेंगे, बिल्कुल टाइम वाली लाइन ही है। ये टाइम वाली लाइन से ही लिया हमने, ये टाइम वाली लाइन ऐसी तो है, उसी के साथ बनाया। ओके सर, इसका मतलब जब नीचे को लाइन आए तो लेफ्ट हैंड साइड बनाना होता है इसका। पता है ये चीज ना क्या बता रही है, कि तुम लोग रिवाइज नहीं करके आए, है ना? सर पढ़ा, सर ऐसी बात नहीं, सर पढ़ा था लेकिन सर मतलब 3-4 दिन हो लेकिन गए। भूल गए। अब अगले टेस्ट में मैं तुम लोगों को पता है 15 में से 14 क्वेश्चन ग्राफ के डालूंगा। ठीक है सर। और तुम लोग उड़ोगे उसमें, बुम 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 बुम, उड़ जाओगे। है ना, ये हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया। हाँ भाई, थीटा इधर छोटा है बड़ा है? सर बड़ा है छोटा। सर। बड़ा है? सर काव्य बड़ा को लग है। रहा है बड़ा है। कैसे काव्य? सर दूसरा वाला एंगल लेंगे थीटा के लिए। दूसरा वाला कौन सा? सर जो आपने ड्रॉ किया उससे दूसरा वाला। ऑपोजिट साइड सर। ऐसा क्यों? सर थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। हाँ, कौन बोला ये? सर नवीन। नवीन बोला। अरे नवीन को याद आ गया, उसने पन्ने पलट के देख लिए। याद आ गया उसको, चलो अच्छी बात है, चाहे पन्ने पलट के देखे चाहे जैसे मर्जी देखे, याद तो आया। और काव्या को भी याद था। बाकी लोग मतलब का मजे में घूम रहे हो का तुम लोग, हैं? अरे रिवाइज करना तो मैं मानता हूँ, तुम लोग ना छुट्टियां आई हैं मसा, घूम के आए होगे कहीं ना कहीं, थोड़ा कोरोना ढीला हुआ है तो। लेकिन क्या है कि आरुष भाई, यस सर। कौन सा लेवल कर रहे हैं हम? सर थर्ड हाईएस्ट लेवल। हाँ हाँ हाँ, मतलब कौन सी क्लास का लेवल है ये? एक्सप्लोर 3। अबे +1। +1। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम डे 1 यार, तू भूल कैसे सकता है? यस सर। तो क्या है, इसलिए तुम लोगों को मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। अरे कहाँ गए, पड़ेगी। गायब ही हो गया, है ना? तो इसलिए क्या है, आपको मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। देखो की टू द सक्सेस, तुम लोग इसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है? अरे यार ये तो गंदी पड़ गया इधर, रुको। सर मुझे पता था सर दूसरी तरफ बनेगा सर, आप बार बार ही बोल रहे थे, मुझे लगा मैं गलत हूँ।
अच्छा देखो, मेरा फर्ज क्या है, तुम लोगों को उलझाना, और तुम लोगों का फर्ज क्या है? उलझने से बचना। हाँ ठीक है, तो ये है थीटा इधर, तो हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप इज नेगेटिव। 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 मसा ही आ रहा है, मतलब आज तक ना तुम लोग बिल्कुल छुट्टियों के फॉर्म में हो, बाहर ही निकले। पहली क्लास ऐसा लग रहा है मेरी ही लग रही है छुट्टियों के बाद। यस सर। सच में? यस सर। यस सर, सच्ची कल में। लगी नो नहीं कोई सर, क्लास? मंडे को लगी थी। कल क्लास नहीं थी क्या कोई? सर मंडे को थी। मंडे को थी। मंडे को थी, तब तो वैसे ही सो रहे होगे तुम लोग ना। तो स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड वेलोसिटी क्या है इस तरफ इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो सेम साइन आ गया, एंड सेम साइन मतलब बॉडी इज एक्सेलरेट। यो, therefore body accelerates। अरे चमका। यस सर। ठीक है। हम्म, अब बनाते हैं लास्ट, इसमें जो केस है, केस नंबर 4 है। बॉडी इज यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग। अब रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लोइंग डाउन। ये तो याद होगा, ये तो नहीं भूल गए? ये तो याद है सर, याद है। अच्छा ठीक है, तो 4a पॉजिटिव वेलोसिटी एंड 4b नेगेटिव वेलोसिटी। हाँ भाई, कैसा बनेगा? पॉजिटिव वाला बताओ। सर ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट स्लैंट। ऊपर से नीचे तक स्लैंट, बिल्कुल सही जवाब। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव वेलोसिटी में? सर नीचे से ऊपर तक। यो, इससे बनेगा। सही है, सही है ना, यस मतलब सर। जो लोग बोल नहीं रहे उनको चमक रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ मतलब Yes, नो, sir. नो बॉल तुम जारी। नो सर। जारी। सर ठीक है। आशना तुम इतनी टेंशन में क्यों? हाँ बोलो बोलो। क्या? आपसे बैठ सर, नहीं हूँ टेंशन में। टेंशन में नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो इधर लिख लेते हैं हम। क्या, एक तो क्या यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, यस सर। यस सर। देयरफॉर स्लोप भी कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज, इफ लेफ्ट साइड वाले में यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन लेस देन 90? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 90, कौन से वाला लेंगे, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट। राइट। यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते होते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90। और इसमें जो राइट का वाला केस है, इसमें थीटा इज लेस देन 90। लेस देन 90। ठीक है,
तो यार थीटा इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर स्लोप इज, Negative. देयरफॉर एक्सेलरेशन इज Negative. नेगेटिव, एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइंस है, देयरफॉर बॉडी विल, Retard. यस, बॉडी रिटार्ड्स। और यहाँ पे here theta is less than 90, therefore slope is Positive. positive, therefore acceleration is Positive. positive, therefore velocity nahi, and velocity is Negative. negative। ये क्या है, opposite signs, therefore body retards। तो बिल्कुल सही चल रहा है ना। चिपका लो इसको, चिपका लिया सर। चिपका लिया, ठीक है। किसी को दुख तकलीफ हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर। ठीक, चलो अब इसका सवाल करते हैं। आंसर आप लोगों को मुझे भेजना है। वैल्यू बतानी है, वैल्यू, विनायक। ओके सर। ना भाई वीरेन, ओ जतिन, गलत है। काव्य नो, अच्छा तुम लोग मीटर पर, अरे यूनिट देखो उसके, यूनिट चेक करो, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में बतानी है आंसर। नवीन भाई ना, ये जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया निकाल दें क्या, बाय बाय। सर ये यहाँ पे सर हर स्लोप के अलग अलग निकाल के फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओ गुरुजी, मैक्सिमम वाली बतानी है, मैक्सिमम वाली। ओके ओके। जतिन ना भाई, काव्य ना, विनायक ना, दिव्यम ना। ओ विनायक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कुछ बता रहे हैं। यस सर। नवीन ने सही बताया। अंशिका ना, वीरेन ना, गौरेश ना। वीरेन हाँ अब सही है। अनुवा ना, आरुष ना। अरे तुम लोगों को दिख रहा है ना, मतलब फोटो तो दिख रही है। यस सर दिख रही है फोटो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे आती है स्पीड टाइम ग्राफ से?
जेड का भाई सर स्लोप से। स्लोप से। तो अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम स्लोप चाहिए? यस सर। यस सर। तो इधर स्लोप का मतलब ढलान होता है ना, कौन सी सबसे ज्यादा ढलान वाली लग रही है? C2. C2D। C2D लग रही है ना रे। तो C2D निकाल लो रे। तो C2D, हाँ दिव्या मैंने आरुषा भी ठीक है तुम लोगों का ना। तो C2D मेरे को स्लोप चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब मैक्सिमम स्लोप that is slope of CD and slope of CD रिद्धि, स्लोप ऑफ CD कितनी है? is y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1, y2 कितना है इन दो पॉइंट्स? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे y2 कितना है? 60 Stay. 60। y1 कितना है? 20. 20 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 1.2. 1.25 और x1 कितना है? 1.0. 1.00। तो बस there is 40 divided by 0.25 that is 160। अरे क्या यार, सर मैंने 160 डाला था करके। किसने? सर मैंने, आपने दूसरा आंसर नहीं चेक किया। अरे बताया तो था बाद में कि ठीक है, पहले तूने 16 ओके। भेजा था ना। यस सर। हाँ तो बाद में तूने 160 भेजा है, मैंने बोला था हाँ ठीक है। ओके सर। चलो जी, तो therefore maximum acceleration is 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, चलो। सर एक बात पूछनी थी सर, वहाँ पे सर जो डी वाली लाइन है सर, उस पे सर इंटरवल तो लिखी नहीं हुई। तो इंटरवल हम अपने दिमाग से लगाएंगे ना भाई। सर बट सर अगर सीक्वेंस देख के सर पहले 0.25 है सर, फिर उसके बाद सर 50 ऐड कर रखा है सर, फिर उसके बाद फिर 25 किया हुआ है अच्छा सर। जी, यहाँ पे यस सर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 50 ऐड करके तो 1.5 ही आ जाएगा ना, अगर यहाँ पे मैं 50 ऐड कर दूंगा। और ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट है ना, तो अपने को 1.25 ही लेना पड़ेगा ना गौरीश। यस सर। अफसोस। अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ₹40,000 के लिए मिलेंगे नहीं लेकिन। ऐसे नहीं करना काव्या, सारे आंसर इकट्ठे भेजने।
ये सीरियल ऑर्डर में मेरे को आंसर सारे इकट्ठे भेजने, एक आंसर नहीं भेजना। कर लो तुम लोग आराम से, 5 मिनट है तुम लोगों के पास, कर लो इसको सारे इकट्ठे फिर भेजना। You guys have 5 minutes to solve this question, जिसमें से 4 मिनट निकल चुके हैं। अरे नहीं, कर लो चलो, ठीक है। हाँ भाई, किसी का आंसर नहीं आया? सर 2 मिनट और। नवीन, नवीन, बीच बीच में ठीक है, बीच बीच में करते हैं। वीरेन, तुम्हारे भी बीच में ठीक है, बीच में करते हैं। लास्ट पहले दो गलत है तुम्हारे, बाकी सही है। वीरेन, अरे 120 गलत है भाई, 120 नहीं है डिस्टेंस। नवीन, कैसे निकाला तूने 120? सर हर टाइम पीरियड पे डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर इसको ऐड कर। अरे पहले सेंटेंस तो पूरा कर लेता, बाद में म्यूट कर लेता। सर हाँ सर, अबे क्या कर रहा है जतिन? 1 2 3 4 5, वेरी गुड, ऑल करेक्ट। आरुष भाई, तूने तो बहुत बड़ा झोल कर दिया। अनुवा, C1 ठीक है तुम्हारा।
नमन, अरे रे 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 ना भाई, चलो देखते हैं इसको। सर मेरे ठीक है। किसके? काव्या। काव्य, तुम्हारे आंसर्स कहाँ हैं? कहाँ हैं? अच्छा ये रहे। 80, 45, 0, 1 2 3 4 ठीक है। हम्म, 1 2 3 4 ठीक है। हाँ भाई नवीन, हुआ फ्री? रानी डिस्कस। अबे यार तुम लोग बात करते करते माइक म्यूट कैसे कर लेते हो? आ नहीं रहा। सर नहीं हुआ। चल नवीन अनम्यूट रह तो पहले तो। यस सर। हाँ चल, अब मेरे को करवा जरा है। यस सर। चलो अब बताओ मुझे कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? सर पहले 0 to 2 फाइंड कर लिया डिस्टेंस, फिर 2 to टोटल 6। टोटल टोटल डिस्टेंस आता कैसे है वी टू डी वी टी ग्राफ से? सर एरिया से। into t, हैं? velocity into time। बस कर दिया ना तूने झोल। और तूने अगर दोबारा अभी म्यूट किया ना, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ओके सर। वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, है? सर डिस्टेंस स्पीड into टाइम होता है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। हे भगवान, तुम लोग ना बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, बिल्कुल भी। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सर एरिया से। इट इज एरिया। हाँ, एरिया। एरिया से आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वीटी ग्राफ के एरिया से। ओके सर। सर इसका मतलब फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे? और नहीं, और नहीं, ऊपर वाले एरिया के लेंगे। ठीक है सर, फिर करते हैं सर। ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे? सर ऊपर वाला तो सर ये देखो, पैरेललोग्राम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हाँ के ना? यस सर। सर फिर वही हो गया v into t। ओ गुरु, v इंटू टी। एक्सेलरेशन खा गया v इंटू टी। हम हमेशा v इंटू टी लगाते हैं। s s इज v इंटू टी, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। ओके सर। हाँ, अब इधर ध्यान से सुनना। अभी टोटल डिस्टेंस इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, अब डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर वाला एरिया। ठीक है, तो पॉजिटिव एरिया जो है विच इज फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड्स, तो 0 to 8 सेकेंड जो एरिया लेना है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने हैं? 8 प्लस 4 इंटू हाइट इज 10, कितना गया? 12 6 60 60। यस तो आ सर। गया पॉजिटिव एरिया। अब नेगेटिव एरिया जो नीचे है, जो एक्स एक्सिस के नीचे है, उसको क्या लेना है? नेगेटिव एरिया लेना है। वो कितना है? फ्रॉम 20 मीटर। 8 to 12 सेकेंड। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ इंटू बेस कितना है? 4 इंटू हाइट कितनी है? 10। वो कितना आएगा? 20 मीटर। अब ये जो नेगेटिव एरिया ये रिप्रेजेंट करता है वापस जा रहा है,
ठीक है, तो डिस्टेंस में तो वो ऐड हो जाएगा, हाँ के ना? यस सर। जब बंदा आगे जाके वापस आता है तो डिस्टेंस तो टोटल में ऐड करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी 60 प्लस 20 which is 80 मीटर, and displacement will be 60 minus 20 which is 40 मीटर। 40 मीटर। तो Okay, इसमें sir. किसी को तकलीफ इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, अभी सी पार्ट देखेंगे। सी का फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करनी है 1 सेकंड पे। यहाँ पे 1 सेकंड है। 1 सेकंड पे जो एक्सेलरेशन है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 0 से लेके 2 के बीच की एक्सेलरेशन है? Yes, sir. क्या वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 0 से 2? Yes, sir. यस सर। तो 0 से 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 5. यस, एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 दैट इज 10 minus 0 upon 2 minus 0 that is 5। एक्सेलरेशन एट अगली क्या है? 4 सेकंड। 4 सेकंड पे कितनी है? 2.0. 0। स्लोप कितनी है? 0। तो स्लोप is 0, therefore acceleration is 0। acceleration at 7 seconds, क्या वो 6 to 8 seconds है? Yes, sir. यस सर। क्या वो 0 minus 10 upon 8 minus 6 तो -5 है? Yes, sir. यस। एंड क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन फ्रॉम, अपनी फोटो कॉपी में देख लेना, ठीक है, ग्राफ की 9 सेकंड्स। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या है वो 7 सेकंड्स के बराबर ही है, क्योंकि सेम ही लाइन जा रही है आगे। Yes, sir. So it is again -5 meter per second square, and acceleration at 11 seconds, it will be acceleration from 12 to 14 seconds, नहीं sorry 10 to 11 seconds, 10 to 12 seconds, which is final कितनी है? 0 minus -10 divided by 12 minus 10 which is 5 meter per second square। कोई किसी को दुख तकलीफ इसमें? No, sir. ठीक है, क्लियर एवरीवन? फटाफट बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे वीटी ग्राफ्स, राइट? वीटी ग्राफ्स का आप लोग अपना होमवर्क जो है वो कर लेना फ्रॉम एक्सरसाइज 1 and 3, ठीक है।